क्या आप जानते हैं आजकल दिल्ली में हम जिसे कुतुब मीनार कहते हैं वह किसी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया समझते हैं। दरअसल वह महाराजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था हिंदू नक्षत्र निरीक्षण केंद्र, जिसका असली नाम ध्रुव स्तंभ है। परंतु प्राचीन इतिहासकारों द्वारा मूर्खतावश और आधुनिक काल में मुस्लिम तुष्टिकरण हेतु कुतुब मीनार को उस लूले कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया बताया जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन इतिहासकारों द्वारा बिना तथ्यों की जानकारी जुटाई ही सिर्फ नामों में सिमिलरिटी देखकर ही कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया इसे साबित कर दिया गया। क्या आपको पता है कि अरबी में कुतुब को एक धुरी, अक्ष, केंद्र बिंदु या स्तंभ या खंबा कहा जाता है। कुतुब को आकाशीय, खगोलीय और दिव्य गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक खगोलीय शब्द है या फिर इसे एक आध्यात्मिक प्रतीक के तौर पर समझा जा सकता है। इस प्रकार कुतुब मीनार का अर्थ खगोलीय स्तंभ या टावर होता है। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई लेना देना नहीं है। क्या कुतुब मीनार को एक इस्लामिक संरचना माना जा सकता है? चलिए आज इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं सबूतों के साथ में, और ये भी जानेंगे कि सरकार कुतुब मीनार के सबूतों को क्यों छुपाती है। अगर आप कुतुब मीनार पर नजर डालेंगे तो आपको इसमें बेशक इस्लामिक संरचना नजर आने वाली है, क्योंकि कुतुब मीनार के शीर्ष पर गुंबद और दीवारों पर उकेरी गई आयतों को पूरी संरचना एक विशिष्ट डिजाइन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कुतुब मीनार मुस्लिम शासकों द्वारा बनाया गया था। यदि आपको आयतों का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप समझ जाएंगे कि ये आयतें किसी सही क्रम में नहीं लिखी गई हैं, यानी जिसको जो समझ में आया वही लिख डाला। लेकिन आप यहाँ कुछ बातों से जरूर चूक गए हैं, इसलिए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एक नजर इन स्तंभों पर डालिए। ये हिंदू मंदिरों के स्तंभों से काफी मिलते जुलते हैं, जिन पर मंदिरों की घंटियां भी दिखाई दे रही होंगी। थोड़ा और करीब से देखने पर हमें यहाँ और सबूत मिलते हैं जो कि सवाल खड़ा करते हैं। अगर ये मीनार पूरी तरह से इस्लामिक संरचना है तो इसमें हिंदू धर्म के निशान क्यों हैं? क्या कुतुब मीनार एक मंदिर है? अगर हाँ, तो क्या ये बहुसंख्यक समाज से छुपाया जा रहा है? 800 साल पुराने कुतुब मीनार, जिसे मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, क्या ये वाकई में इस्लामिक है? यह एक हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़ मरोड़ कर बनाया गया था। अगर कुतुब मीनार को एक इस्लामिक हमलावर ने बनाया है तो फिर इसमें हिंदू मूर्तियां क्या कर रही हैं? नंबर 1, थोड़ा करीब से देखने पर आपको यहाँ हमारे गणेश भगवान की नक्काशी देखने को मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गणेश भगवान हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो वो इस परिसर में क्या कर रहे हैं? ये वहां पर क्या कर रहे हैं जहां पर मूर्ति पूजा को निषेध माना गया है? नंबर 2, कुतुब मीनार से हिंदू महाकाव्य रामायण के युद्ध दृश्य भी दिखाई देंगे, जबकि इस्लाम में संत, मनुष्य और ईश्वर की नक्काशी बैन की गई है। ये तो मूर्ति पूजक को काफिर मानते हैं, तो फिर इस्लामिक संरचना कैसे आई? इसलिए तथ्य के साथ कहना गलत नहीं होगा कि कुतुब मीनार पूरी तरह से इस्लामिक संरचना नहीं है। दीवारों और पत्थरों पर कई हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और बलि प्रीतम नामक वेद भी देखा जा सकता है। क्या हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां कुतुब मीनार खड़ा किया गया था? नंबर 3, थोड़ा पीछे और देखने पर इस मीनार के पीछे जामा मस्जिद बनी हुई है, जिसे इस्लामिक शासकों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इसके दाएं तरफ एक हिंदू मंदिर है जिसके ऊपर एक गुम्बद बनाया गया है। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि दाएं तरफ की संरचना मुस्लिम शासकों द्वारा नष्ट कर दी गई थी, क्योंकि गुम्बद पूरा हो गया होता और नक्काशी को हटाने के लिए खंभों को पॉलिश किया जाता और दीवारों को नए प्लास्टर से ढक दिया जाता। इसके बाद इन्हीं दीवारों पर मुस्लिम छंद लिख दिए जाते। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसे मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया था। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कुतुब मीनार परिसर की साइड से ली गई है, जो कि 100 फीट की दूरी पर है। नंबर 4, कुतुब मीनार भारत की सबसे प्राचीन मीनारों में से एक है, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को अपनी और विशिष्ट आकृति और सुंदरता के कारण आकर्षित करती है। कुतुब मीनार की विश्व की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है। नंबर 5, हिंदू पक्ष का दावा कि कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है, जिसका वर्णन पुराणों में है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। नंबर 6, लोह स्तंभ। इस कुतुब मीनार के परिसर में एक लोह स्तंभ है जिसे आयरन पिलर के नाम से जाना जाता है, जिसे सम्राट अशोक ने लगाया था। तो आखिर अशोका क्यों एक मुस्लिम परिसर में इस खास लोह स्तंभ को लगाएगा? इसके पीछे आप देखेंगे तो आपको एक गहरी साजिश दिखाई दे सकती है, क्योंकि क्या पता ये एक विष्णु स्तंभ ही हो और एक विष्णु मंदिर हो जिस पर अशोका द्वारा पूजा की गई हो। लेकिन जब बाद में मुस्लिम शासन आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे तोड़कर इसे मीनार का नाम दे दिया गया और कहा हो कि इसे मैंने बनाया है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जब भारत में मुस्लिम शासकों का आगमन भी नहीं हुआ था, उस समय से ये मीनार बनी हुई है। नंबर 7, इस मीनार में ज्यादातर हिंदू मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, जिन्हें मुस्लिम धर्म में बैन किया गया है, और इन्हें इसलिए तोड़ा गया ताकि आज के हिंदुओं को इसकी सच्चाई का कभी पता न चले। नंबर 8, एक खंबे पर एक 4 हाथ वाली माता रानी की मूर्ति आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसे काफी हद तक खंडित कर दिया गया है। लेकिन एक बात हम सबके समझ से परे है कि 4 हाथ इस्लाम में किसके हैं?
दोस्तों, इस्लाम को तो पता नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में कई ऐसी देवी देवता हैं जिनके 4 हाथ हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं ये एक हिंदू मंदिर ही है। आगे बढ़ने से पहले हम इस खंबे पर एक स्टैचू दिखाई पड़ता है। ये इस्लाम का तो कभी नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है इन सब के चेहरे हटा दिए गए हैं। नंबर 9, हमें चीजें न कभी बताई गई न कभी बताई जाएंगी, और यही नहीं, इसकी जो छत है वो भी बाद में बनाई गई है। आखिर क्यों? इसका मतलब ये है कि ऊपर कुछ तो देखने लायक है जिसे छुपा लिया गया है। थोड़ा ध्यान से नीचे से ऊपर तक देखने पर आपको जरूर पता चलेगा कि ये कभी इस्लामिक इमारत थी ही नहीं। ऐसी बनावट केवल हिंदू मंदिरों और परिसरों की ही हो सकती है। हम सभी के दिमाग में एक बात जरूर आई होगी और आएगी भी कि कुतुब मीनार को क्यों बनाया गया था। द मोटिव ऑफ द बिल्डिंग क्या था? आपको बता दें कि इस सवाल गूगल पर कई बार टटोला जा चुका है। और दूसरी बात ये भी आपको हैरान कर सकती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतनी बड़ी इमारत आखिर कैसे बना ली, जबकि उसने तो केवल 4 साल राज किया था और जिसमें भी वह लड़ाइयों में व्यस्त था। तो ऐसे में कुतुबुद्दीन जो छोटी इमारत का निर्माण न कर सका, जो अपने लिए एक महल, एक किला नहीं बना सका, वो कभी भी इतनी बड़ी इमारत नहीं बना सकता। और ऐसी इमारत बनाने में उसे कोई महारत भी हासिल नहीं थी। वो जहाँ से आया था वहाँ भी ऐसी कोई इमारत नहीं है, और जहाँ पर वो रहा, जहाँ पर वो मरा, वहाँ भी कोई ऐसी इमारत उसने नहीं बनवाई। भले ही उससे छोटी या इसके आकार की कोई बनवा देता तो शायद हमें समझ में आता कि उसको इस तरह की बिल्डिंग से बड़ा प्यार था, इस तरह की इमारत से बड़ा प्यार था, इसलिए उसने जहाँ भी गया ऐसी इमारतें बनाई। जैसे हमारे राजा महाराजाओं ने विजय स्तंभ बनवाए हैं, परंतु उनकी अपनी एक अलग छवि, एक अलग पहचान के साथ बनवाए हैं। लेकिन जब पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ शासन करने आया था तो यह पूरी की पूरी श्रृंखला हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं से सुसज्जित थी। क्या प्राचीन हिंदू राजाओं ने बीच में 50 फीट की जगह खाली छोड़ दी थी सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर एक मुस्लिम शासक सदियों बाद आएगा और अपने नाम की एक इमारत बनाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। सबसे बड़ा सबूत तो इसका प्रवेश द्वार है, क्योंकि इसका दरवाजा हिंदू मंदिरों की तरह उत्तर की ओर है। और इस समय के राजाओं ने इस बात का अनुमान नहीं लगाया होगा कि वर्तमान की टेक्नोलॉजी से और जूम लेंस से दीवारों की जांच कर सकते हैं। और ये पूरा कुतुब मीनार उसी सामग्री से बना है जिससे वहां के खंडहर मंदिर बने हुए हैं। और इन्हीं सभी सबूतों से ज्ञात होता है कि मीनार वास्तव में एक हिंदू मंदिर है। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आजादी के बाद सरकार ने ये चीजें देश के सामने क्यों नहीं रखी? यदि आप भी कभी दिल्ली की कुतुब मीनार जाएं तो इस वीडियो में बताई गई चीजों पर गहनता से गौर कीजिएगा। और अगर आप वहां विजिट करके आए तो हमें अपना अनुभव जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।